हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र अकेडमी भिवानी। इस वीडियो में हम एफ अल्फाबेट की वोकैबुलरी लर्न करेंगे और वो भी बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ। आज का हमारा पहला वर्ड है फैचुअस। फैचुअस मीन्स मूर्खतापूर्ण, फुलिश, डम, स्टूपिड। फैचुअस को हमने कैसे लर्न किया, इसकी स्पेलिंग में FATU आ रहा है स्टार्टिंग में, तो फट्टू और US। जनरली हम अपने फ्रेंड्स को जब कोई ज्यादा डरता है तो हम उसको फट्टू बोल देते हैं कि क्या ज्यादा डर रहा है, तो वहीं से हमने उससे रिलेट कर लिया। तुमने US में क्या फट्टुओं वाला मूर्खतापूर्ण काम किया। अपने फ्रेंड को कह रहे हैं कि US जाके उसने बहुत ही डरपोक वाला काम किया, फट्टू वाला काम किया, तो वो क्या है, वो फैचुअस है, बहुत ही मूर्ख है, फट्टुओं वाला काम कर रहा है तो फैचुअस है। नेक्स्ट है हमारा फोना। फोना होता है किसी क्षेत्र के जानवर, एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, क्रिएचर हम बोल सकते हैं, एनिमेट बीइंग बोल सकते हैं इसको। अब जब हम फोना पढ़ते हैं तो जनरली एक वर्ड हमने सुना होगा, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स होता है किसी पर्टिकुलर एरिया की वनस्पति, यानी कि वहां में किस तरह के पर्टिकुलर एरिया में पेड़ पौधे, क्योंकि हमें पता है अलग अलग जहाँ पे वेदर चेंज होता जाएगा तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की वनस्पति भी चेंज हो जाएगी। तो फ्लोरा होता है वहां की पर्टिकुलर एरिया की वनस्पति, और फोना होता है वहां पर्टिकुलर एरिया में वहां जो एनिमल्स रहते हैं उनको बोलते हैं। अब फोना को हमने रिलेट करिया, फोन आया, किसी पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स को बचाने के लिए फोन आया, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एनिमल्स में कोई बीमारी फैल गई या उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उनको बचाने के लिए फोन आया। तो यानी कि फोन आया किसके लिए आया, फोना के लिए आया, यानी उस एरिया के जो जानवर हैं उनको बचाने के लिए आया। नेक्स्ट है हमारा फोपा। दिखने में ये फोक्स पास लग रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो इसकी फोपा है, सामाजिक गलती, या कह सकते हैं वर्ड बिहेवियर दैट इज सोशल मिस्टेक, गैफ, ब्लंडर हम कह सकते हैं। अब फोपा दिखने में फोक्स पा है तो हमने इसकी जो ट्रिक है वो भी फोक्स पास से ही बना ली है। उसने फोक्स को अपने पास रखकर बहुत बड़ी सामाजिक गलती की है। अगर हम किसी की बात करें कि उसने अपने घर में एज ए पेट फोक्स रखी हुई है, जबकि जो फोक्स है वो पेट एनिमल नहीं है, वो डेंजरस है आसपास के लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, तो हम उसके लिए कह रहे हैं कि उसने अपने घर में फोक्स रखी हुई है, जो कि बहुत ही सामाजिक गलती है उसकी, जो फोपा है। फोक्स को अपने पास रख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो फोपा है, उसकी सामाजिक गलती है। नेक्स्ट है हमारा फिजिबल। फिजिबल मीन्स व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, पॉसिबल हम कह सकते हैं, वायबल, लाइकली। अब फिजिबल को हमने सिब्बल से रिलेट कर लिया। कपिल सिब्बल जी, कांग्रेस के नेता, सभी जानते हैं इनको, कपिल सिब्बल। इनका जो सिब्बल जो सरनेम है वो इससे रिजेंबल कर रहा है, तो इसीलिए हमने इसको रख लिया फिजिबल सिब्बल। कपिल सिब्बल बहुत ही व्यवहारिक आदमी है, बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी। कपिल सिब्बल जी बहुत ही फिजिबल है। नेक्स्ट है फीबल। फीबल होता है, फीबल मीन्स हम कह सकते हैं कमजोर, वीक एंड विदाउट एनर्जी, एग्जॉस्टेड, डेबिलिटेटेड, फेंट। अब फीबल को हमने फीवर से रिलेट कर लिया। फीवर होने की वजह से वह बहुत ही कमजोर हो गया। जनरली क्या होता है, जब हमें फीवर होता है तो सच में हमारी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, हम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, रिकवरी करने में हमें टाइम लगता है। तो अगर हमें फीवर हो जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, फीबल हो जाते हैं, फीवर होते ही फीबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है फेन। फेन मीन्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन है फेन। फेन मीन्स नखरे करना, टू प्रिटेंड, सिमुलेट, एज्यूम, फोर्स। अब इसको हम फेन को हमने फैन से रिलेट कर लिया, जो फैन फॉलोइंग्स होते हैं उनसे रिलेट कर लिया, फेन, फैन। उसे अपने फैंस के आगे प्रिटेंड करना पड़ा कि बहुत बिल्कुल ठीक है। जैसे अगर हम किसी एक्टर की बात करें, शाहरुख खान जी की बात करें, तो जनरली जब ये अपनी शूटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं इंजर्ड होते रहते हैं, तो लेकिन जब वो फैन के सामने आते हैं तो उनको ऐसा दिखावा करना पड़ता है, प्रिटेंड करना पड़ता है कि वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फेलिसिटी। फेलिसिटी मीन्स खुशी, हैप्पीनेस, ब्लिस, जॉय, एक्सटेसी। अब ये एक्सटेसी हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्सटेसी की हमने ट्रिक बनाई थी, ऐसी तैसी, यानी कि उसने अपने दुश्मन की ऐसी तैसी करके वो बहुत ज्यादा खुश था, मतलब एक्सट्रीम जो हैप्पीनेस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटेसी। अब फेलिसिटी, जैसे यहाँ पर ये पिक दिखाई गई, फेलिसिटी है। फेलिसिटी मीन्स एक ऐसी सिटी जहाँ पे सब कुछ खुश है, यानी कि सब कुछ अच्छा मौसम है, सब लोग खुशी खुशी रह रहे हैं, फेलिसिटी। तो पहली सिटी, हमने फेलिसिटी को रिलेट कर लिया, पहली सिटी। पहली बार सिटी में जाते ही सबको खुशी होती है। जब कोई, हम अगर मान लो अपने गांव से फर्स्ट बार सिटी में जाते हैं तो वहाँ की सब हमें बाजार में जाकर नई नई चीजें देखने को मिलती है, तो हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो पहली बार सिटी में जाते ही हम क्या होते हैं, फेलिसिटी फील करते हैं। नेक्स्ट है फेलनी। फेलनी मीन्स जघन्य अपराध, ए मेजर क्रिमिनल एक्ट, क्राइम।
अब फेलनी को हमने फूलन देवी जी से रिलेट कर लिया। फूलन देवी सभी जानते हैं फूलन देवी को, उनको वो एक डाकू थी, तो फूलन देवी को हमने उससे रिलेट करके कहा कि फूलन देवी ने बहुत ही जघन्य अपराध किया है। हो सकता है वो अपनी जगह सही होंगे, लेकिन किसी को मारना हमारे संविधान के अकॉर्डिंग सही नहीं है। किसी को मौत की सजा, कोई अगर मान लो हमारे साथ कोई गलत कर रहा है और हम उसको मार रहे हैं, तो किसी की जान लेना वो हमें हमारा अधिकार नहीं है हमारे संविधान के अनुसार। तो फेलनीज को हमने फूलन देवी से रिलेट कर लिया। फूलन देवी ने बहुत ही फेलनी की है, बहुत ही जघन्य अपराध किया है। नेक्स्ट है फेरल। फेरल मीन्स जंगली, वाइल्ड, अनटैम्ड, अनकल्टिवेटेड। अब फेरल को हमने फियर ऑल से रिलेट कर लिया। फेरल, फियर ऑल। जंगली जानवर से सभी लोग फियर करते हैं। सभी लोग क्या करते हैं? फियर करते हैं। किससे? फेरल से। तो ये फीवर यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग है जंगली। स्टार्टिंग में ही आ गया इसमें ट्रिक में ये। तो सभी लोग, ऑल मीन्स सभी लोग फियर करते हैं। किससे? फेरल से। नेक्स्ट है हमारा फेरी। फेरी मीन्स नदी को पार कराना या नाव, यानी कि नदी को पार कराने का मतलब हो गया कि चाहे आदमियों को हम जैसे नाव में बिठाकर इस किनारे से दूसरे किनारे पर ले जा रही है, कोई सामान हम इससे दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो जिससे हम वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसको हम फेरी बोलते हैं। टू ट्रांसपोर्ट पीपल और गुड्स। ए बोट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि उस नाव को जो यूज कर रहे हैं हम एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने को, उसको फेरी बोलेंगे। पैसेंजर बोट हम बोल सकते हैं उसको, शिप हम बोल सकते हैं। तो फेरी को हमने फेरी से रिलेट कर लिया। कौन सी फेरी है ये? जैसे जनरली हम मंदिर में जाते हैं तो ये माना जाता है कि मंदिर के अगर हम फेरी लगाते हैं, भगवान को सेंटर में रखकर किसी चीज की फेरी लगा रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है वो। तो इस मंदिर की 7 फेरी लगाओगे तो आपकी नाव पार हो जाएगी। और यहाँ पे मीनिंग क्या है? नाव, नैया। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसके साथ फेरी लगाओ आपकी नैया पार हो जाएगी, तो नाव, फेरी यहाँ पर ये नाव हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फेटर। फेटर मीन्स बेड़ी अथवा सीमा में रखना। टू कीप समवन विद इन लिमिट, यानी कि किसी को उसकी लिमिट में रखना, उसकी हद में रखना, उसको हम बोलते हैं फेटर। अब फेटर को हमने फीट हर ऐसे लर्न कर लिया। फेटर, फीट हर। किसी को लिमिट में रखने के लिए उसके पैरों में बेड़ी डालनी होगी, यानी कि अगर हम चाह रहे हैं कि वो अपनी सीमा में रहे तो क्या करें? उसकी फीट में हम बेड़ी डाल दें। तो यहाँ पे 2 मीनिंग है इसकी, बेड़ी भी है और सीमा में रखना भी है, तो दोनों आ रहे हैं इसमें ट्रिक में। किसी को लिमिट में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फेटर करना पड़ेगा। सॉरी, सीमा में रखने के लिए भी फेटर होता है और बेड़ी भी फेटर होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिंट्स। फिंट्स मीन्स पिशाच, पिशाच तुल्य, एन एविल पर्सन, अ ब्रूट, और सेविज, ओगर। अब ये ओगर जैसे अगर आप लोगों में से कोई कार्टून मूवी देखने के शौकीन है तो आपने श्रेक वाली मूवी जरूर देखी होगी। श्रेक जो है इसका नाम, ये ओगर है, यानी कि एक दानव है, पिशाच है, इसका नाम श्रेक है। इसकी बहुत सारी सीरीज आ चुकी हैं, अगर किसी ने देखा होगा तो। ओगर इसको बोलते हैं, पिशाच को बोलते हैं ओगर। अब इसकी ट्रिक हमने कैसे बनाई है? ट्रिक हमने बनाई है फ्रेंड एंड, क्योंकि फिंट्स है ये, फ्रेंड एंड। फ्रेंड ही एंड कर सकता है एक एविल पर्सन का, यानी कि मान लो कोई एविल पर्सन है और उसने हमारे फ्रेंड्स को किडनैप कर लिया है या उसके शिकंजे में है वो, तो उसको बचाने के लिए अगर कोई ट्रू फ्रेंड होगा वही उसको बचाने के लिए जाएगा। तो फ्रेंड ही एंड कर सकता है किसका? फिंट्स का। नेक्स्ट है हमारा फिनेस। फिनेस मीन्स कुशलता, ग्रेट स्किल और स्टाइल कह सकते हैं हम। इसको हम डेक्सटेरिटी कह सकते हैं, प्रोफिशिएंसी कह सकते हैं। अब फिनेस को हमने फाइन और सी ऐसे लर्न कर लिया, क्योंकि इसमें FINE भी आ रहा है और SE के आगे एक और E लगा देंगे तो फाइन सी हो जाएगा फिनेस। अब इसमें आपने फाइन सी को कैसे लर्न करेंगे हम इसको? आपकी फाइन आर्ट, यानी कि यहाँ पे फाइन से फाइन आर्ट, आपकी फाइन आर्ट से दिखती है क्या दिखती है? आपकी कुशलता दिखती है, यानी कि आपके फाइन आर्ट से दिखता है कि आप कितने फिनेस है। फाइन सी से दिखता है कि आप कितने फिनेस है। उसके बाद है फेबलगास्ट नहीं है ये, फ्लेबरगास्ट। फ्लेबरगास्ट मीन्स विस्मित करना, डम्फॉन्ड, या हम इसको कह सकते हैं एस्टोनिस्ट। अब फ्लेबरगास्ट को हमने, फ्लेबर आ रहा है जैसे लेबर की साउंड आ रही है इसमें, लेबर, तो फ्लेबरगास्ट को हमने लेबर
और घोस्ट, गास्ट आ रहा है इससे, घोस्ट की साउंड आ रही है, तो फ्लेबर गास्ट को हमने लेबर घोस्ट से रिलेट कर लिया। घोस्ट ने लेबर्स को हैरत में डाल दिया, इसका मीनिंग हैरत में डालना होता है। अब हम सिचुएशन ये है कि जो लेबर है वो किसी पुराने किले में, किसी पुराने किले को तोड़ रहे हैं या उसमें खुदाई कर रहे हैं, तो अचानक से वहां पे घोस्ट आ गया, तो उस घोस्ट ने उन लेबर्स को क्या कर दिया, फ्लेबरगास्ट कर दिया। घोस्ट ने लेबर को फ्लेबरगास्ट कर दिया, हैरत में डाल दिया। नेक्स्ट है हमारा फ्लेयर। फ्लेयर मीन्स भड़काना, टू स्टार्ट सडनली सच एज ए वॉयलेंस, पेन और एंगर। ब्लेज, डेजल कह सकते हैं हम इसको। अब फ्लेयर को हमने फ्लावर से रिलेट कर लिया, और ये इनको सभी जानते हैं, अर्जुन अल्लू जी, और इनकी जो मूवी थी पुष्पा मूवी, इसमें भी सभी जानते हैं, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझिएगा, फायर है। तो ये जो डायलॉग है काफी फेमस है, सभी ने सुना है, अपन फ्लावर नहीं फायर है, ये कहकर वो अचानक भड़क गए। यानी कि इस मूवी के इस सीन में अगर हम देखें तो उसमें एकदम से वो फ्लेयर हो गए थे, ये जो अपना डायलॉग बोलकर वो एकदम से उन्होंने वॉयलेंस शुरू कर दिया था। तो इसको, इस डायलॉग को कहते ही वो क्या हो गए थे, फ्लेयर हो गए थे। तो ये थे हमारे आज के 15 वर्ड्स। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। और फ्रेंड्स अपने फीडबैक जरूर दें कि आपको अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू करना चाहिए, या इसमें आप हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हम आपकी बात पर जरूर गौर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।